तो जय हिंद, मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज से वीडियो होगा परसेंटेज का पार्ट 3 है। पार्ट 1 हमने पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 में हमने बेसिक रूप से बताया था और पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन को पूर्ण रूप से हल करने की कोशिश की थी, जो एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न था। तो आज से वीडियो में बात करेंगे पार्ट 3 है, जो ये भी क्वेश्चन मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछे गए प्रश्न है, जो आपको हर एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। जिस प्रकार से हर एग्जामों के लिए बैंक, SSC, रेलवे, पुलिस, सुपर टेट आदि इत्यादि एग्जामों के लिए आपको परसेंटेज आपको हेल्पफुल होगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा दिया कि यदि किसी आय का 10% यदि एक ही आय का यदि एक ही आय का मतलब गुणा कितना दिया है 10% मतलब 10% बराबर दिया है। उसके बाद दिया है बी की आय का कितना 15%। क्लियर है। उसके बाद दिया है सी की आय का कितना परसेंटेज है बाबू, कितना है 20% है। कितना है 20% है ना। तो यदि उनकी आय का कुल योग, उनकी कुल आय का जो योग दिया है, योग कितना दे दिया है हमें 7800 दे दिया है ना। उसके बाद हमें बी की आय की हमें ज्ञात करना है। ये इतना आपको सवाल में दिया हुआ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले बात करते हैं तीनों में क्या है, परसेंटेज है। इसको हटा देते हैं, ठीक ना। ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं कि किससे कटेगा। 5 से 5 गुना के 10 और 5 से 15 और 5 चौक को 20। तो A गुणे के 2 बराबर के B गुणे के 3 बराबर के C गुणे के 4 दिया है। क्लियर है। ऐसे सवाल जो होंगे अनुपात में आपको मिलेंगे, रेशियो में आपको मिलेगा। हम आगे बेसिक रूप से हम उसको भी बताने के पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे आगे वाले चैप्टर में। अब बराबर इसमें बराबर है, जो इसमें अंक दिया उसका एलसीएम ले लेंगे। इसमें 2 दिया है, 3 दिया है, उसके बाद 4 दिया है। इनका एलसीएम कितना निकल जाएगा, 12 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा एलसीएम 12 निकल जाएगा। तो अब यहाँ से एक वैल्यू याद करेंगे। एक गुणे के 2 बराबर कितना दिया है, एलसीएम कितना दिया है 12। तो एक वैल्यू प्राप्त करेंगे 2 छके 12 एक वैल्यू प्राप्त हो गया। बी की वैल्यू प्राप्त करेंगे बी गुणे के 3 बराबर एलसीएम कितना दिया है 12, 3 चौक को 12। तो बी बराबर कितना निकल जाएगा 4। इस तरह भी निकाल लेंगे। उसके बाद देखते हैं सी की वैल्यू प्राप्त करेंगे। सी गुणे कितना दिया है 4, एलसीएम कितना निकला है 12। तो सी बराबर कितना हो 4 तिहाई 12। तो मतलब सी की वैल्यू कितना निकल गया, सी की वैल्यू 3 निकल गया। क्लियर है। अब यहाँ देखते हैं A अनुपाते B अनुपाते C कितना दिया है 6 दिया है, उसके बाद 4 दिया है, उसके बाद 3 दिया है। A का वैल्यू 6, B का वैल्यू 4, 3 C का वैल्यू 3। क्लियर है। अब यहाँ देखते हैं, अब तीनों का योग दिया है, कुल आय का योग कितना दे दिया है, कुल आय का योग कितना दे, ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कुल का 13 ना करके कितना दिया 7800 दिया। कितना दिया है 7800 दिया है। क्लियर है। काट देते हैं 13 छक्का 78 मतलब 13 छक्का 78। एक का वैल्यू कितना आ गया 600 आ गया। और हमसे पूछा किसका है, बी का वैल्यू पूछा था। बी का मान कितना दिया है 4। तो 4 गुणे के 600। क्लियर ना। 6 चौक को 24, ठीक है ना। तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर 2400 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप इसे देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको मुख्य रूप से आपको इतना पता होगा, हमने यहाँ पे इसमें परसेंटेज तीनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तीनों ऐसे प्रश्न क्योंकि इसमें बराबर तो क्या हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन होता है उसको क्या करते हैं काट देते हैं। इतना आपका क्या होगा आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है ना। कोई व्यक्ति है, उसके वेतन में 20% की क्या कर दिया जाए वृद्धि कर दिया जाए। ऊपर का चिन्ह का मतलब वृद्धि, ठीक है ना। उसके बाद दिया है वृद्धि कर दी गई और फिर उसी में 20% की क्या कर दिया जाए कमी कर दिया। नीचे का मतलब कमी कर दी गई है। तो उसके वेतन में परिवर्तन है। उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ है, इसका सबसे पहले फ्रैक्शन निकालेंगे। 20% हटाएंगे, बटे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो ये कमी वृद्धि है ना, तो काट देंगे 2 5 10 मतलब 1/5 हो जाएगा, ठीक है। 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो गया। वृद्धि बोला है ना। तो 5 पे 20% की वृद्धि कितना हो गया 1 हो गया। तो बराबर के 5 + 1/5 अर्थात
5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, 6 बटे कितना हो जाएगा 5 हो गया। 6 बटे के 5 हमने पार्ट 2 में हमने इस ऐसे सवाल को हल करने की कोशिश किया है। अब दिया है कि 20 बटे में कितना हो गया 100 कट जाएगा तो 1 बटे के 5 कमी है, कितना है कमी है, मतलब 5 पे 20% कमी कितना निकला 1, तो निकाल देंगे इसके 5 में से 1 घटा दें कितना निकल जाएगा अर्थात 4 बटे के 5 हो जाएगा, कितना 4 बटे के 5 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान सुनिएगा, यहाँ से पहले था, अब क्या पहले हो गया, उसके बाद वर्तमान में, पहले के बाद अब क्या कर देंगे वर्तमान कर देंगे, ठीक है ना, पहले और वर्तमान में। पहले कितना था, पहले हमारा कितना था 5 था, ठीक है ना, वृद्धि हो गया तो कितना गया 6 आ गया, ठीक है ना, पहले 5 था वर्तमान में कितना हो गया 6 हो गया। फिर दूसरे की बात करेंगे, पहले कितना था 5 हो गया, कमी हो गया तो कितना आ गया 4 हो गया, पहले 5 था वृद्धि हो गया 6 हो गया, फिर पहले 5 था फिर कमी कर दे कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ से इसका गुणा इसके साथ इसका गुणा तो कितना हो जाएगा 5 5 25 अनुपात 6 चौको 24, क्लियर है 6 चौको 24। अब देखते हैं 25 ये 24 है, 25 से जाने पे कितना कमी या वृद्धि, देख रहे हैं कमी हो गया, कितना हो गया कमी, आप लिख लेते हैं 25 अनुपात 24। यहाँ से आने पे हमें क्या महसूस हो गया कमी का, इसका कितना 1 का कमी का महसूस हो गया, कितना किस पे 25 पे, परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा 25 चौक को 100 अर्थात कितना निकल गया 4। देखिए इधर गए ना तो कितना गया कमी हो गया है ना, एक कमी जब महसूस होगा जो 4 आया है तो क्या हो जाएगा कमी, तो मतलब जो 4 हो जाएगा क्या लिख देंगे कमी हो जाएगा, क्या हो जाएगा कमी, मतलब 4% ये कमी कितना हो जाएगा 4% की हमारा क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा। तो ये तो मतलब ऐसे प्रोसेस फ्रैक्शन वाला था। देखिए इस लगाने में बताने में हमें आपको समय लग रहा है, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो अब फार्मूला पे बात करते हैं कि यह किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी जाए, यहाँ आप लिखते हैं 20% की वृद्धि, तो परसेंट नहीं लिखते हैं 20% की वृद्धि, उसके बाद 20% की कमी कर दिया जाए। ये प्लस माइनस क्या बना देगा माइनस, तो इसी को दोनों उतार देंगे, क्लियर है, ठीक है ना, और बटे में कितना कर देंगे 100 कर देंगे, क्लियर है। तो ये हमारा फार्मूला होता है x प्लस वाई, क्लियर है, उसके बाद फिर प्लस x गुणे के y बाई 100 होता है। हमें यहाँ पे डिपेंड करता है कमी और वृद्धि पे, तो जो हमारा कमी वृद्धि होता है तो ये हमारे यहाँ पे चिन्ह क्या होता है परिवर्तन होता रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ देख लेते हैं प्लस माइनस कट जाएगा, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 माइनस कितना हो जाएगा 2 दूना के 4। अगर माइनस को यह दर्शाता है, माइनस किसको दर्शाता है कमी को, किसको दर्शाता है कमी को, तो अर्थात हो जाएगा 4% क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है कि 4500 के 5/9 के 36% का 27% कितना है, ठीक है ना। कितना दिया है देख लेते हैं, 4500 का, ठीक है ना, 4500 के 5/9 कितना 5/9 फिर के 36% का, परसेंटेज का मतलब नीचे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, फिर का मतलब गुणा 27% कितना है, ठीक 27% कितना है। तो देखिए 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कन्फर्म हो गया, कट गया 9 5 45 9 5 45 हो गया। अब यहाँ देखते हैं 25 से कटेगा, 25 कितना हो जाएगा 5 गुना के 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ से 5 गुणे के 36 गुणे कितना बचा 27 और बट्टे में कितना बचा हमारा 20 बचा, कितना बचा 20, 5 चौक को 20 और 4 9 36 बराबर के 9 गुणे कितना हो जाएगा 27, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 कितना निकल जाएगा 243 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। गुणा करने के बाद हमारा कितना निकल 243 निकल जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन क्या हुआ है पूछा गया प्रश्न है, क्लियर है। जितना देर आपका कैलकुलेशन रहेगा उतना ही देर आपको क्या रहेगा फायदा रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि यदि x की कमाई y से 25% की वृद्धि है तो y की कमाई x से कितना परसेंटेज कम है, ठीक है ना। x की जो कमाई है y से 25% अधिक है, कितना 25% मतलब 125 हो जाएगा, ये किससे हो जाएगा 100 से। x की जो कमाई है y से कितना 25% अधिक है तो मतलब कितना हो जाएगा
कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ चेक करते हैं कितना वृद्धि है, ये जो ये कितना वृद्धि है, जो यक्स है, यक्स जो है कितना वृद्धि है, 25 का वृद्धि है ना, कितना है 25 का वृद्धि है, कितने पे 125 पे 25 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 25 5 से 125 5 गुना के 10 अर्थात 20% क्या हो जाएगा 20% की, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो कितना ये जो कि वाई की कमाई x से कितने % कम है, तो कितना कम है 20% क्या है कम है, कितना कम है 20% ये कम है, ये हमारा कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो मतलब एक प्रकार से क्या था। अब यहाँ से बात कर लें फार्मूला पे, क्या बात कर लें फार्मूला बात करते हैं। तो फार्मूला होता है यक्स बटे में 100 प्लस माइनस यक्स गुणे क्या होता है 100 होता है। ये हमारा क्या होता है फार्मूला। प्लस का मतलब वृद्धि, माइनस का मतलब कमी। तो कितना 25% कितना है 25% अधिक है ना, तो कितना 100 अधिक है तो प्लस गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 25 बटे में 100, 25 गुणे कितना हो जाएगा 100, 25 5 से 125 5 गुना के 10 हो जाएगा 10% क्या 5 गुना के 10 5 गुना के 10 अर्थात 20% क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा। ये हमारा मुख्य रूप से क्या हो जाता है आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि है। ये भी दो तरीके से लगाएंगे, आप इसे भी ध्यान देखिएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मूला पे, किसी बात करेंगे फार्मूला पे। घन हो, ठीक है ना, उसके बाद घनाभ हो, घन घनाभ आयत, ठीक है ना, उसके बाद गोला भी दिया हो, उसके बाद गोला भी दिया हो, ठीक है ना। इतने चीज़ की अगर उसके बाद वृत्त की बात किया, इसमें क्या वृत्त की बात करें, इतने सारे में अगर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की बात कर रहा हो तो सबसे पहले क्या करेंगे 2r प्लस r²/100, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे लगाएंगे। दिया है क्या क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, r में 50% की क्या किया है वृद्धि किया है, कितना किया है वृद्धि किया है, हम इस पर लगा देते हैं 2 गुणे r का मान कितना दिया है 50 प्लस r का मान 50 गुणे के 2 बार 50 बटे में क्या कर देंगे 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो गुणा कर देंगे 5 गुना के 10 अब प्लस 5 में से 25 अर्थात 125% क्या हो जाएगा उसके क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। अब फार्मूला पे आते हैं, अब वो आते हैं बेसिक्स, इस पे किस पे आते हैं बेसिक पे। देखिए यदि किसी वृत्त त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दिया जाए, कितना वृद्धि कर दिया जाए बाबू 50% की वृद्धि कर दिया जाए, ठीक है ना। ये हमारा दिया 50% दिया ना वृद्धि कर दिया जाए, तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो 5 गुना के 10 मतलब 1/2 वृद्धि की बात किया है, कितना की वृद्धि की बात किया करेगा तो 3 कितना हो जाएगा 3/2 हमने सब बता दिया, इसे बताने की उतना आवश्यकता भी नहीं है। कितना हो जाएगा 3/2। तो ये ध्यान सुनिएगा, ये हमारा क्या है पुराना त्रिज्या है, क्या है पुराना त्रिज्या, ये हमारा कौन सा है नया त्रिज्या है, ठीक है ना। पुराना त्रिज्या और नया त्रिज्या। तो यहाँ से अब यहाँ से पुराना क्षेत्रफल ज्ञात, पुराना क्षेत्रफल की बात करेंगे। वृत्त का पुराना क्षेत्रफल है अनुपाते, उसके बाद नया क्षेत्रफल, ठीक है, नया क्षेत्रफल किसका वृत्त का, किसका वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr² इंटू फिर πr² होता है, इंटू नहीं यहाँ पे अनुपात है, पाई से पाई कट गया। अब पहले वाला जो पुराने वाला का मान कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर अनुपात है, उसके बाद नया वाला कितना है 3 का स्क्वायर, 2 दूना के 4 और तितली के 9। क्लियर है। अब देखते हैं, अब देखा जाए 4 और 9 दिया है, कितना वृद्धि हुआ 5 की वृद्धि हो गया कितना वृद्धि हुआ 9, कितना वृद्धि हुआ 4 से 9 जाने पे 5 की वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 की वृद्धि हुआ किस पे 4 पे, गुणे क्या कर देंगे 100, तो 5 गुना के 10 कितना हो जाएगा ठीक है, कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 25, 25 चौको 100 बराबर के 25 गुणे कितना हो जाएगा 5 बराबर के 125% क्या हो जाएगा वृद्धि। इस प्रकार से आप क्वेश्चन क्या कर लेंगे लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हम आपको वीडियो के थ्रू अपने चैनल पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन क्या हुआ है
पूछे गए प्रश्न हैं। तो हम कल बात करेंगे अंश और हर में। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अंश और हर में इतने % की वृद्धि कर दिया जाए, उनके अनुपात में क्या परिवर्तन होगा। अब उसके बाद और क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसके बाद जनसंख्या के बारे में पूछा जाता है, क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन, और कुछ ऐसे में और है, जैसे परीक्षा के बारे में, चुनाव के बारे में, परसेंटेज में। यही सब परसेंटेज का ही टॉपिक है। हमने धीरे धीरे हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, जो मुख्य रूप से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।